तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को पता है बहुत सारी चीज़ें इस समय, बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन मेनली मैं चर्चा करूंगा कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई क्यों नहीं हुई, कब तक हो सकती है। और दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अप्रोच मगन ट्यूटोरियल्स को और मुझे मिल रहे हैं इस समय। और कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स ने, जो हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं, उनसे बात करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उस बारे में भी हम बातें करेंगे आपसे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूं कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई अभी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? तमाम दलीलें दी जाती हैं कि बेंच कहीं और बिजी थी वगैरह वगैरह। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि एक सूची जारी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, उसको आप भी देख सकते हैं जाके। 15 तक तो कोई चांस नहीं बनता कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हो। फिलहाल ये टीम बहुत ज़्यादा पहुंच रखती है, बहुत सारे अप्रोच हैं इनके, तो ये करवा लेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि अगस्त में अभी सुनवाई नहीं होनी है। चलिए, फिलहाल मैं शुरुआत करता हूं कुछ और घटनाओं से। एक हमारे बहुत ही, हम कहें कि ज्ञानी और कहें कि वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड व्यूअर हैं, मेरे फॉलोअर हैं, और उनकी बात, उनकी तार्किकता, उनके विचारों को रखने का ढंग मुझे इतना पसंद आया कि मैं खुद उनका फॉलोअर बन गया हूं। उनकी भी चर्चा मैं करूंगा और नाम के साथ आपको करूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं और किस हद तक आदमी गिर सकता है, मेरे पास हालांकि कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं वो शेयर कर सकता हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं अपने आदत से लाचार हूं, मैं वो चीज़ें कर नहीं सकता। यदि मैंने किया हो तो आप लोग बता सकते हैं। मुझे पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आया, लगभग समय होगा वही 10-11 के करीब दिन में। आज मुझे पीएमओ ऑफिस से जिस भाई ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं पीएमओ ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपके चैनल के ख़िलाफ़ कुछ शिकायतें मिली हैं, तो फिर इसी संबंध में आपसे बात करती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मगन ट्यूटोरियल्स इतना बड़ा तो हो ही गया कि अब पीएमओ ऑफिस के भी नज़र में आ चुका है, उसकी शिकायतें भी अब पीएमओ ऑफिस तक गई हैं। और जाहिर सी बात है, इसी बहाने कम से कम चैनल का प्रमोशन हो जाएगा यार। मैंने कहा बोलिए सर, जो भी आदेश हो, जो भी शिकायतें हो आप बोलिए, मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, आप इस तरह से आप बातें क्यों कर रहा है? मैंने कहा कि नहीं, जाहिर सी बात है कि किसी एक संस्था का, किसी एक बड़ी संस्था का देश की जब आता है तो हमारे जैसे छोटे क्रिएटर जो हैं उनको खुशी तो होगी सर। इसी वे में मैंने कहा आपसे कहा है। खैर, उन्होंने सारी चीज़ें कहनी शुरू की कि आप NIOS के ऊपर मत बोलिए, और आप फला आदमी का सहयोग कीजिए, उनको आप इधर मत कीजिए, उनको आप उधर मत कीजिए, तमाम चीज़ें। मैंने भी कुछ बातें उनसे शेयर की, कुछ बातें उनसे पूछी। खैर, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और जल्दी ही उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं पीएमओ ऑफिस से नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा इस तरह से काम कर लेता हूँ। खैर, मुझे और ज़्यादा उनको कुछ नहीं कहना था, उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया, तो मुझे और ज़्यादा कुरेदने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि ये चीज़ें आखिर क्यों? यदि आपको किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर ये सारी ये साम दाम दंड भेद वाली चीज़ें क्यों मगन ट्यूटोरियल्स के साथ क्यों? मैं उन कुछ पुछल्ले यूट्यूबरों के ऊपर भी आऊँगा जिनका मैंने चैनल प्रमोट किया। अरे यार, मैं तो ये सोचता हूँ कि ठीक है, कोई काम करना चाहता है, किसी को काम करना है इस फील्ड में, बहुत मुश्किल है दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत का काम है ये, इतना आसान भी नहीं है जितना हर कोई समझता है। अगर कोई इस फील्ड में आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसको प्रमोट किया, लाइव में प्रमोट किया, उसके चैनल का लिंक मैंने डाल दिया अपने चैनल में। ठीक है, आप करना है काम आपको, तो आपका स्वागत है, और एक बहुत साहसिक कार्य है जो आप ये चीज़ें करने के लिए आ रहे हो। मतलब वो पुछल्ले यूट्यूबर चार्ली चैपलिन, मैं उनको नाम दे देता हूँ, वो भी अब मगन ट्यूटोरियल्स के खिलाफ ही बोलेंगे। अरे, आप NIOS DLED के लिए बोल रहे हो तो आप उसी के संबंध में बोलो ना, रिसर्च करो ना, तथ्यों का अध्ययन करो ना, आदेश पढ़ो, लोगों से संपर्क करो, खुद ही लोग जुड़ेंगे। मगन ट्यूटोरियल्स को बुराई कर देने से आपको रीच मिल जाएगी, कितने दिन तक मिलेगी यार? और मुझे कहाँ तक आप करोगे? आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने एक बार कहा कि सर मैंने चैनल क्रिएट कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल पे कुछ लोग जोड़ूँ,
मैंने 1 मिनट का विलंब किए हुए मैंने आपके चैनल को प्रमोट कर दिया, लाइव में बोल दिया कि आप लोग जुड़िए फला लोग के। क्या यार चैपलिन। और एक चार्ली था, उसने भी मुझसे वो महोदय ने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा। इस समय आप लोग की सबसे बड़ी समस्या है कि NISDLED वैलिड होगा कि नहीं। मैं कहता हूँ डेफिनेटली होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूँ नहीं रोक सकता कोई। कब तक वैलिड हो जाएगा ये भी आपकी क्वेरी है, हम नहीं बता सकते। बता भी सकते, हम तो ये भी बता सकते हैं कि रिव्यू पिटीशन कब तक सुना जाएगा और क्यों सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इज्जत करना हम तो जानते हैं और हमें डर है इसलिए हम इज्जत कर रहे हैं। हम नहीं कुछ बोलना चाहेंगे उस पर, लेकिन क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्या षड्यंत्र चल रहा है, ये हमको पता है। हम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि आप निगेटिव बात करते हैं और आप ऐसे ही सारी चीज़ें करते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ कहनी है, मैंने आपसे कहा था कि मेरे एक पुराने फॉलोअर हैं, अभी कुछ घंटे पहले उनसे मेरी बातें हुई और मुझे लगता है कि उनको खुद जिस तरह की उनकी तार्किक बातें थी, जिस तरह की नॉलेज है उनकी, मुझे लगा कि उनको खुद चैनल क्रिएट करके और लोगों को एजुकेट करना चाहिए। खैर मैं उनकी चर्चा करूँगा, छाप छोड़ी है उन्होंने मेरे ऊपर, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों से कर लेते हैं। देखिए, बहुत ठेठ कहावत है कि किसी एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते। ठेठ कहावत है, बहुत कम पढ़े लिखे किसी ने कहा होगा, पता नहीं कब कहा होगा। आप क्यों दूसरे के चक्कर में पड़े हैं? यदि आपका केस सही दिशा में जा रहा है, आप जीत रहे हैं, तो फिर दूसरे की बुराई करने से क्या मतलब है? लेकिन आप करेंगे, लेकिन दूसरा आके जब बचाव करेगा तो आप सामदान दंड भेद अपनाएंगे, आप धमकी दिलवाएंगे, PMO ऑफिस से फोन करवाएंगे आप मुझे। PMO ऑफिस के बंदे का जो एटीट्यूड होता है ना, वो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा क्या होता है वो। आप क्यों इस तरह की ओछी हरकतें आप क्यों करवा रहे हैं? क्या आप मगन ट्यूटोरियल्स की इतना हल्का समझते हैं? आप केस जीतिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जब आप लोगों का स्टेटमेंट मांग रहे हैं, तमाम आप मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट आप मांग रहे हैं कि इस खाते का, उस खाते का, आपने कितने खातों का किया? आप भी तो कीजिए, आपका भी तो धर्म बनता है। आप ढिढोरा पीटते हैं कि हमने जारी कर दिया, कितने अकाउंट का आपने जारी किया और उस अकाउंट का भी जारी किया। आप हमें ये ना समझाइए कि पैसों का लूप कैसे बनता है इस खाते से उस खाते में। क्या आप कहलवाना चाहते हैं? जांच यदि आप तैयार हो तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि इस नाम से जितने खाते हैं सबकी जांच हो कि कहां से कैसे पैसे आए। क्या तैयार है आप? ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे आप? आप हमें सिखा रहे हैं क्या होती है पारदर्शिता। उस आदमी के पीछे आप पड़े हैं। मैंने पहले ही कहा दोस्तों, आप लोग इसको जस्टिफाई कीजिएगा। मैं नहीं चाहता इस तरह की बातें करना। आप लोग जस्टिफाई कीजिएगा। किसी को आप इतना भी न टार्चर कीजिए, किसी के इतना भी पीछे मत पड़िए कि उसके आंसू निकले। आपको क्या लगता है आपने कौन सी सफलताएं दिला दी है NISDLED को? जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, पप्पू सर की बात कर रहे हैं, उसी की बदौलत, उसी शख्स की बदौलत आज लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या उससे जलन है आपको? आपको शर्म नहीं आती? किस सफलता का गुणगान आप कर रहे हैं? किस पे आपको इतना ज्यादा घमंड है? पहले दिलाइए तो एक, हम भी अप्रिशिएट करेंगे आपको। हम तो कह रहे हैं, हम खुल के तारीफ करेंगे आपकी। पहले दिलवाइए तो कोई सफलता। मतलब आप इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारी अक्षमता को कोई रेखांकित करता है, और आप अक्षम होते हुए भी किसी को क्या करें, किसी का जीना हराम आपने किया हुआ है, वो आपको नहीं दिखाई देता। क्या वो इंसान नहीं है? मुझे पता है कि वो इंसान क्या है। आपने कहा ना दोनों अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, है मेरे पास, नहीं दूंगा आपको, आप दीजिए। आप 1 करोड़ चिड़ा, क्यों नहीं आपने दिया 1 करोड़ का हिसाब? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? व्यूवर्स को, भोले भाले NISDLED कैंडिडेट को दीजिए ना आप 1 करोड़। खैर, मुझे लग रहा है कि मैं भावनाओं में जा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं
क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऑथेंटिक है। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे इस बात से बड़ी आज बहुत दुख हुआ है, मुझे बड़ी निराशा हुई है कि मुझे मतलब आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पीएमओ ऑफिस से फ़ोन करवा रहे हैं, मैं बेवकूफ़ हूँ? मतलब इस हद तक ये लोग जा सकते हैं। मतलब आपको क्या दिक्कत है? आप किसी को टारगेट करेंगे वो शांत बैठेगा? पप्पू सर ऐसे इंसान हैं जो शांत बैठने वालों में से, मैंने जबरदस्ती बुलाया है उनको। आप कह रहे हैं कि बेंच बिजी थी, बेंच बिजी थी, बताएंगे आप? मुझे लगता है दोस्तों कुछ ज़्यादा ही आज हो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अभी आपको भी वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं जो वास्तव में हैं, आप वही देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। एक सफलता लेके एक सफलता मिले, इसके बाद सबसे बड़ी इनकी क्वेरी यही है कि नौकरी पेशा है, नौकरी पेशा होना गुनाह है क्या? अगर किसी की पत्नी परिवार में नौकरी पेशा है, गुनाह है क्या? आप कहते कि नाइस डीएलएड वाला होगा तो ही वो नेतृत्व कर सकता है क्या? परिवार में हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, जानकार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मित्र हो, परिचित हो, इतना काफी नहीं है? आपने कभी अपना सर्टिफिकेट पब्लिक किया है क्या? आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? मेरे कहने का सिर्फ यही अर्थ है, जो भी जहां काम कर रहा है वो काम कीजिए। क्यों आप उंगली कर रहे हैं? क्योंकि आपको कोई जानता नहीं, आप लोगों की सामान्य भावनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं कि हम पप्पू सर का विरोध करेंगे। आपने कहा भी है, रिकॉर्डिंग है, कि हम पप्पू सर का विरोध करेंगे तो हमें फंड मिलेगा। मतलब यही औकात है आपकी? आप लोगों की क्वेरी ये है दोस्तों, हालांकि मैं ये वीडियो मैंने लंबा खींच दिया। एक मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग विचार देते हैं। और विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं कि वीडियोस वैसे ही बन जाती हैं, आपके विचारों का विधिवत एनालिसिस होता है, एनालाइज किया जाता है, तब होता है। वो है प्रशांत कुमार जी, उनसे आज मेरी शाम में बात हुई है और जिस तार्किकता और जिस बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपनी बातों को, मुझे बात करने में मज़ा आ रहा था वास्तव में। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, जी हाँ रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं है मगन ट्यूटोरियल्स आपसे है, आप मगन ट्यूटोरियल से नहीं हैं। उन्होंने कहा सर ये ऐसा वाद विवाद क्यों, ऐसे खींचतान क्यों? मैंने कहा वही तो देख के मैं अचंभित हूँ कि किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़े हुए हैं लोग। आप अपना काम कीजिए, क्यों पीछे पड़े हैं? और वो भी उस व्यक्ति के जिसने लाठियाँ खा करके, जेल में जा करके, धूप में जल करके लाखों लोगों को नौकरियां दिलवाई हैं। ये उसकी उपलब्धि है, शर्म आनी चाहिए आपको। कुछ कर लीजिए, इसके बाद ढिढोरा पीटिए ना, हर कोई अप्रिशिएट करेगा। मैं खुद करूंगा, मैं बोल रहा हूं, मैं अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन अभी थोथा चना बजे घना, वो कहावत चरितार्थ मत कीजिए। और यही कहना है। खैर मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं प्रशांत जी, और मैंने उनसे कहा भी टच में रहिएगा। काफ़ी मैं समझता हूं कि आप वेल एजुकेटेड और वेल इंफॉर्मेटेड पर्सन है। मुझे यही कहना है दोस्तों, अभी रिव्यू पिटीशन की सुनवाई नहीं होने जा रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूँ, लड़ाई लंबी है। आप जितना भी सोच रहे हैं कि सुबह शाम में फैसला आ जाएगा, हम वैलिड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा हो भी सकता है लेकिन लोग चाहते नहीं। इन चीज़ों के पास मैंने आपको कहा कि आप कहीं अपने खाते से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसको दिखा देते हैं, लेकिन पैसे की लूपिंग क्या होती है मैं नहीं कहना चाहता इस प्लेटफॉर्म पे। पैसा कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ आता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग नहीं समझोगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और जो लोग दम भर रहे हैं मैं खुद जाऊँगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आप विश्वास कीजिए। इसके बाद पता चलेगा क्या होता है बेवकूफ़ बनाना। फिलहाल कोई सफलता आप दिलवाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके पास, मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको। इनाज डेलिट पीड़ित है, लेकिन उसकी इस पीड़ा का, उसकी इस मजबूरी का आप फ़ायदा न उठाएं।
मैंने आपको एक चीज़ और भी कही थी कि रिव्यू से पहले SLP आएगी, उस पर काम हो रहा है। और जुड़े रहिए, मगन ट्यूटोरियल्स आपके लिए है, आपके भले के लिए। विश्वास कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। जो पुछल्ले यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं उनसे सावधान रहिए। वो एक सस्ती लोकप्रियता जो है वो हासिल करते हैं। जिसने 5 सालों से मेहनत की, उसकी हकीकत क्या है वो किसी से छुपा नहीं है। अगर उनको काम करना होता तो एक बार ईमानदारी से तथ्यों का अध्ययन करके सही तथ्यों से अवगत कराने के साथ काम शुरू करते हैं। अभी पैदा हुए और मगन ट्यूटोरियल्स का विरोध शुरू। ये क्षणिक है, इतनी सी उम्र है। खैर, ज़्यादा नहीं कहना है दोस्तों, आज के लिए यही था। लेकिन कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी थी और वो मैंने कर दी हैं। एक चीज़ मैं और आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मगन ट्यूटोरियल्स को लेके किसी भी तरह का शंका और किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न अपने मन में न रखिए। मगन ट्यूटोरियल्स आपके लिए है, आपके भले के लिए है। इनायत डिलेट जीते उसके लिए वो दिन रात प्रयास कर रहा है। अपने स्तर से जो कुछ भी हो सकता है कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस संबंध में जो कोई भी इस सिचुएशन का, हमारे दोस्तों की बेरोजगारी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, वो हमारी नज़रों से नहीं बचेगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।